मिथिला की भूमि में तो आपका जन्म हुआ और गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा ले ली, क्या चोर के भगत बन गए? चोर के दास बन गए, चोर के भगत बन गए? तो बेनीपट्टी वाले महाराज जी ने कहा कि हम तो चोर के ही भगत हैं, आप तो डकैत के भगत हैं। अरे हम डकैत के भगत क्यों? बोले जो नजर बचा के चुरा ले वो चोर होता है, और जो दिन दहाड़े लूट ले वो डकैत होता है। दिन दहाड़े जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्ववश सकल नर नारी। तो दिन दहाड़े मथुरा मिथिला वासियों के चित्त वित्त को लूटना ये चोरी नहीं है, ये तो डकैती है। यदि श्री कृष्ण चोर हैं तो राम जी भी चोर, विश्व विलोचन चोर। विश्व विलोचन चोर तो है ही है, पर यहाँ लोचन सुखद विश्वचित चोरा, तो ये तो विश्वचित चोरा है। तो इतना सुनते ही बेनीपट्टी बिहार कुंड वाले महाराज जी बोले तब कोई बात नहीं, चोर डकैत मौसेरे भाई, कह के दोनों एक दूसरे के गले से लग गए। एक चोर का भगत है तो डकैत का भगत है, हम लोग तो भाई भाई है। ये संतों का विनोद कितना अद्भुत। वहां कोई रामकृष्ण में भेद वाली बात तो स्वप्न में भी नहीं है, पर ये संतों का विनोद, विनोद में भी कैसी अद्भुत चर्चा संतों में होती है। सबको बहुत आनंद हुआ। और महाराज जी यहाँ एक विशेष बात, राम लक्ष्मण आए तो सब उठे सकल, जब रघुपति आए सकल में सब लोग तो उठ गए, लेकिन विश्वामित्र जी उठ के खड़े हो गए, ये बात नहीं समझनी चाहिए। यद्यपि श्री राम परब्रह्म परमात्मा है, पर इस लीला में शिष्य वाला नाटक राम जी कर रहे हैं और गुरु वाला नाटक विश्वामित्र जी कर रहे हैं। तो चेला चाहे जितना बड़ा हो, गुरु जी खड़े हो जाएं चेला के आने पर, यह विधि नहीं है, मर्यादा नहीं है। उससे अपने से बड़ों छोटों के छोटे के आने पर बड़ा उठकर खड़ा हो जाए तो उससे छोटे का अनिष्ट होता है। इसलिए खड़े होने में भी मर्यादा है, किसके आने पर खड़े हो, किसके आने पर खड़े ना हो, मर्यादा है। तेजस्वी पुरुष जो होते हैं उनकी महिमा कोई सुनावे, उनका परिचय कोई देवे, इसकी जरूरत नहीं है। उनकी दिव्यता, उनका जो उनकी दिव्यता, उनकी जो तेजस्विता, वो तेजस्विता ही उनका परिचय। अभी परिचय तो नहीं कराया, पर श्री राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी के सहित वहां जितने लोग थे विश्वामित्र जी को छोड़ के, वे सब के सब उठ के खड़े। आखिर तो राम जी परब्रह्म परमात्मा है, उनके सामने किसकी सामर्थ्य है जो बैठा रह जाए? ऐसा होता। आपने एक घटना सुनी होगी, भारतवर्ष के प्रायः जितने तीर्थ हैं और तीर्थों के बड़े बड़े मंदिर हैं वो सब सरकारी हो गए, सरकार के कब्जे में है सब। लेकिन गंगा सागर तीर्थ विरक्त संतों के कब्जे में है, हनुमानगढ़ी के कब्जे में है। वहां सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं हुआ, सरकार की दखलंदाजी नहीं है। क्यों? मुकदमा जीते हुए। एक बात और सुने, बताएं हम आपको। कपिल मुनि की मूल स्थापना जगतगुरु श्रीमदाचार्य रामानंदाचार्य भगवान के द्वारा की गई है। छाछ कामनी देवी और कपिल मुनि के विग्रह की स्थापना आद्याचार्य चरण श्री रामानंदाचार्य जी ने की है। ये गंगा सागर तीर्थ के प्राकट्यकर्ता जगतगुरु श्रीमदाचार्य रामानंदाचार्य भगवान। आप चरित्र उठा करके देखिए। तो वहां पहले तो ऐसा होता था कि मेला का जो समय आता था तब अयोध्या से महात्मा जाते थे और वहां अनशन करते थे, छाछ कामनी देवी से प्रार्थना करते थे कि कपिल जी कहाँ हैं बताओ। तो देवी जी सपना देती थी कपिल जी यहाँ हैं। तो विग्रह जो है वो समुद्र के ज्वार भाटा में कहीं रज में दब जाता था, तो जहाँ सपना होता था वहां खोद कर विग्रह निकालते थे और वहीं मिट्टी विट्टी इकट्ठी करके चबूतरा बना के मेला मेला कपिल जी को पुजाते, सिंदूर चढ़ा के, और इसके बाद फिर जो कुछ वहां मिलता राम जी की इच्छा से वो सब लेके झाजी चले। पुरानी परंपरा, सैकड़ों साल पुरानी परंपरा ये थी। बाद में फिर हुआ कि भाई अब समय बदल रहा है तो हम लोगों को यहाँ किसी न किसी को रहना चाहिए। तो फिर ये परंपरा बनी हनुमानगढ़ी में
कि हनुमान जी के 4 पुजारी होते, 4 पट्टी है और 4 पट्टी के एक एक पट्टी का एक एक पुजारी होता है। और जो 6 महीने पूजा यहाँ करते हैं हनुमानगढ़ी हनुमान जी की, वही 6 महीने पुजारी फिर वहां होते हैं। इस तरह से जो 6 महीना यहाँ पूजा करे वो 6 महीना कपिल मुनि की गंगा सागर में पूजा करता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने भी 2 बार हनुमान जी की पूजा की और 2 बार कपिल मुनि की भी पूजा की। उस समय बंगाल का एक बहुत बड़ा नेता था, अंग्रेजी शासन की बात है महाराज जी, और क्रांति का आंदोलन तो चल ही रहा था। बहुत बड़ा नेता था, उसका नाम था चारू बाबू, बंगाल का था। उसने केस कर दिया। उस समय हाई कोर्ट कलकत्ता में था और सुप्रीम कोर्ट लंदन में था। हाई कोर्ट था यहाँ, सुप्रीम कोर्ट तो लंदन में था। तो हाई कोर्ट में उसने केस कर दिया कि ये बंगाल की संपत्ति है, इसको अयोध्या के बैरागी साधु उठा के ले जाते हैं, ये बंगाल की संपत्ति बंगाल में रहनी चाहिए, हम लोग इसको रखेंगे, यहाँ विकास करेंगे। तो जब केस हो गया तो केस में फिर हाजिर होना पड़ा हाई कोर्ट में। हाजिर होने के लिए उस समय हनुमानगढ़ी के सरपंच पद पर विराजमान थे श्री महंत श्री रामचरण दास जी महाराज, हमारे गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के गुरुदेव। बड़ा विशाल शरीर था उनका। महाराज जी कहते थे 1 लाख आदमी हो तो 1.5 हाथ ऊपर दिखाई पड़े। 7 फुट का शरीर था और 2.5 कुंटल वजन था कम से कम शरीर, 2.5 कुंटल वजन, और पाव भर की रोज और आधा से रबड़ी नित्य। विशाल, और एकदम झुर्री नहीं थी कहीं शरीर पर, बड़ा दिव्य। और तिलक लगाते थे, बड़ा ललाट था उनका, तो पान के पत्ता के बराबर चौड़ी श्री, ओ बड़ा रामानंदी राम फटाका, खूब विशाल तिलक लगाते थे। तो लोगों ने कहा कि अब तो आपको सरपंच हो तो आपको जाना पड़ेगा कलकत्ता हाई कोर्ट अपना पक्ष रखने के लिए। तो महाराज जी वकील ने कागजात तैयार किए, बैरिस्टर ने, और उनको सिखा पढ़ा के ले गया कि ये बोलना आप। वो तो महात्मा थे, राम राम करते थे, और अखाड़ मल वैसे, पहलवान वैसे, वो सब भूल गए। वकील ने जो सिखाया पढ़ाया था वो भूल गए। अब वो जैसे वहां पहुंचे, एक लठ रखते थे तो कहा अदालत में शस्त्र नहीं जाता, बोले नहीं हमारा दंड है, जाएगा, ये नहीं रुकेगा, चले गए, डंडा लेकर चले गए। वहां जैसे ही गए तो उनके तिलक को देख के और दिव्य स्वरूप को देख के जो अंग्रेज जज था वो उठ के खड़ा हो गया अपने आसन से, और वो खड़ा हुआ तो पूरी अदालत खड़ी हो गई। अब वो जो चारू बाबू था वो चारों तो उसका तो चेहरा ही उतर गया, कह रहे ये क्या हुआ, बाबा जी को देखते तो सब खड़े हो गए। तो अंग्रेज बोला कि ये इतना तेजस्वी व्यक्ति है कि मैं इसके सामने बोलने में समर्थ हूं, मैं क्या बोलूं उससे, क्या पूछूं उसको, इसको पहले ऊपर भीतर बुलाओ। तो कटघरे से ऊपर बुलाया, अपने समान कुर्सी लगवाई, उस पर बिठाया। बोले बाबा जी चलो वो तो सब कागज तो देख लिया जाएगा, पहले आप अपना पक्ष रखिए, क्या पक्ष है, आप कैसे इसको अपना मानते हैं, आपका क्या कब्जा है। तो उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिए कि वकील तो कागजों को तैयार करते ना संसम्मत वाला। उन्होंने कहा देख बच्चा, बात ऐसी है कि गंगा जी जो है ना हमारे राम जी का चरणामृत है, तो गंगा हमारी, और राम जी के पुरखा समुद्र के पुत्रों ने खोद के समुद्र तैयार किया, तो समुद्र हमारा। और तुम आंख फूट नहीं तुम्हारी, देख लो, दाढ़ी जटा जूट वाले महात्मा कपिल जी वो वहां के देवता हैं, और हम लोग विरक्त हैं, वो भी विरक्त महात्मा हैं। तो कपिल मुनि हमारे, गंगा हमारी, समुद्र हमारी, और 7 द्वीप 9 खंड के राजा राम जी हमारे। तो कपिल मुनि चारू बाप का कहां से आ गया, तुम्हारा कहां से आ गया, तुम तो अंग्रेज हो, तुम्हारा थोड़ी है यहाँ कुछ, हमारा है। कौन किसकी हिम्मत है जो छीनेगा। वो अंग्रेज इतना खुश हो गया, उसने फैसला कर दिया। आज भी वो फैसला चल रहा है। अंग्रेज जज ने फैसला किया कि इनका ये परंपरागत मंदिर है, इनके आचार्य रामानंद जी के द्वारा स्थापित है, और ये पुराना हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, सदा से यही इसकी व्यवस्था करते आए हैं, इसलिए इन्हीं का अधिकार रहेगा। वो आदेश आज भी महाराज जी लागू है। तो एक में ही फैसला हो गया, केस में बार बार नहीं जाना पड़ा। ये है तेजस्वी पुरुष जब पहुंचते हैं तो उनका एक आभा मंडल होता है। संतों का भी महाराज जी एक आभा मंडल होता है। वो पहुंचते तो उनका प्रभाव अपने आप वहां स्थापित हो जाता है। सबने दर्शन किया
और विदेहराज जनक जी तो दर्शन करके वो विदेह, अब तक तो विदेह थे ही पर विशेष विदेह हो गए। इसका मतलब है कि अब तक उनका जो भगवत प्रेम था वो भीतर छिपा हुआ था। गोस्वामी जी के शब्दों में, बंदौ परिजन सहित विदेहु, बंदौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। ज्ञान के कारण वे विदेह माने जाते थे और स्नेह प्रेम जो था ना वो तो भीतर छिपा के रखा था उन्होंने। लेकिन राम जी का दर्शन करके भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता। तो विशेष विदेह तो क्या है, अब तक ज्ञानी विदेह के साथ साथ गूढ़ स्नेह राम जी के दर्शन से प्रकट हो गया, तो अप्रकट प्रेमी विदेह भी हो गए। इसलिए भयऊ विदेह विदेह विषय की विशेष विदेह हो गए। और उन्होंने पूछा महाराज इनका जिस ब्रह्म का निरूपण नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय वेदों ने किया है, क्या वह परब्रह्म ही इन दो स्वरूपों में प्रकट होकर के आ गया है? हे भगवान, प्राकृत जगत के रूप रसगंध शब्द स्पर्श की ओर हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां स्वप्न में भी जाने वाली नहीं है, लेकिन आज इनके स्वरूप का दर्शन करके हमारी इंद्रियां बरबस इनकी ओर आकृष्ट हो रही है, मेरा मन इनकी ओर आकृष्ट हो रहा है। इससे सिद्ध होता है ये प्राकृत स्वरूप नहीं है, ये तो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है, क्योंकि हमें अपनी इंद्रियों पर प्रतीति है। आप कृपा करके इनका परिचय दें। विश्वामित्र जी ने क्या कहा, ध्यान दें। जनक जी ने क्या कहा, बोले इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अब ब्रह्म सुख, यहां एक बात बहुत ध्यान देने की, ब्रह्म ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति, उसके सुख से श्री राम दर्शन के सुख को अधिक श्रेष्ठ बताया जाता है। राम जी के दर्शन से ब्रह्म दर्शन की अपेक्षा अधिक आनंद हुआ। झूठ तो नहीं बोलेंगे ना जनक जी। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। इसका मतलब ब्रह्म के अपरोक्षानुभव से भी उत्कृष्ट सुख है राम जी के दर्शन का सुख। एक महात्मा हुए हरे रामानंद, ब्रह्मदास जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा, पुरानी बात है, 300 साढ़े 300 साल पुरानी बात है। उस ग्रंथ का नाम है श्री राम परत्वम, जिसमें राम जी के परत्व को सिद्ध किया गया है। वेद से लेके स्मृति से लेके पुराण धर्मशास्त्र अनेक वचन उद्धृत किए। राम परत्वम बहुत सुंदर ग्रंथ है, हमने कुछ अंश एक बार उसका देखा है, बहुत प्यारा ग्रंथ है। उस राम परत्वम ग्रंथ की एक बात आपको बताते हैं। कह रहे हैं श्री राम पाद नख ज्योत्सना पर ब्रह्मा विधीयते। जो ज्योतिष स्वरूप पर ब्रह्म है ना महाराज जी, परम प्रकाश स्वरूप पर ब्रह्म, जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति क्या है? तो वे कहते प्रकाश सदा किसी न किसी प्रकाशी का होता है, और ये परब्रह्म की जो ज्योति है वो किसका प्रकाश है? बोले श्री रघुनाथ जी के नखमणि चंद्रिका की जो किरण है, प्रकाश है, उसी को ज्ञानी लोग, योगी लोग समाधि में दर्शन करके कहते हैं हमने ब्रह्म का दर्शन किया। तो जिनके चरणांगुष्ठ की कांति के दर्शन में ऐसा सुख है, और उनका चरण से लेके मुखारविंद तक और मुखारविंद से लेके चरणों तक पूरे के पूरे श्रीअंग को निहारने का सौभाग्य मिल जाए, तो स्वाभाविक है ना कि बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। भूख लगी है आपको
और बाजरे की मोटी मोटी टिक्कर और झन्नाटेदार मिर्चा की चटनी, वही राम जी की इच्छा से उसी की व्यवस्था बन पाई। और आप पाने के लिए तैयार थे कि चलो भूखे हैं, कोई बात नहीं, जो भोग लग गया वही मिले। और इसी बीच में फलाहारी जी आ गए। अरे बोले बढ़िया कारी रोटी धौरीदार बनी है, बढ़िया आधोटा दूध की खीर है और खूब सत छिद्री सहस्त्र छिद्री मालपुआ है। अब महाराज चलो वहां चलो। तो बाजरे की रोटी से मूड कौन मारेगा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा।